So here in this case they are saying two co-initial adjacent sides of parallelogram. ये हमें क्या दी हुई है, दो initial sides दी हुई है parallelogram की and they are adjacent to each other. Find its diagonal and use them to find the area of the parallelogram. Area of the parallelogram हमें पता है कि क्या होता है, half of d1 cross d2 would be the diagonal 1 क्रॉस डायगोनल 2 इज देयर. लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास d1 और d2 है ही नहीं, d2 है ही नहीं. अब d1 कैसे निकलेगा, अगर आप डायगोनल 1 निकालना चाहते हो एडजेसेंट साइड से तो क्या करोगे, यू वुड बी एडिंग अप a एंड b. दो तरीके होते हैं इसको निकालने के, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 निकालना. तो आप क्या करोगे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर कर दोगे, आपके दो एडजस्ट डायगोनल्स आ जाएंगे. सो a प्लस b इन दिस केस वुड बी एडेड. ठीक है, 2i कैप प्लस 2i कैप कितना हो गया, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2j कैप कितना हो गया, माइनस 2j कैप. एंड लास्ट वन इज लाइक माइनस 5 कैप एंड प्लस 3 कैप, इट वुड बी माइनस 2k कैप. लास्ट में d2 है हमारे पास, d2 कैसे निकलेगा, इट वुड बी सब्ट्रैक्टिंग दीज ऑल वैल्यूज. 2i कैप माइनस 2i कैप दैट इज 0i कैप. देन यू हैव माइनस 4j कैप माइनस 2j कैप माइनस 6j कैप हो गया. Minus 5k cap minus 3k cap is there. This would be forming minus 8k cap. तो यहाँ पे हमारे पास d1 भी आ चुका है, d2 भी आ चुका है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेंगे. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, d1 क्रॉस d2 ही निकाल लेते हैं. सो दिस वुड बी i कैप j कैप k कैप. d1 की वैल्यूज पुट करोगे 4 माइनस 2 इज देयर एंड लास्ट d2 की वैल्यू 0 माइनस 6 माइनस 8 इज देयर. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार. आई कैप इज देयर, तो हमारी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, माइनस 2 माइनस 18 विच इज लाइक 16 माइनस 12 वुड बी देयर. सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, वी वुड हैव जे कैप माइनस जे कैप लिखोगे एंड यू वुड बी मल्टीप्लाइंग 4 इंटू माइनस 8 विच इज माइनस 32. देन यू वुड हैव के कैप. के कैप के लिए फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम हटा देंगे हम एंड वी वुड बी लेफ्ट विथ 4 इंटू 6 विच इज नथिंग बट 24 माइनस 24 वुड बी देयर. अब हमने इसको बस सिंप्लीफाई कर देना. सो आई वुड हैव 4i कैप, दिस इज लाइक प्लस 32j कैप एंड देन यू हैव इज माइनस 24k कैप. सो दिस इज देयर फॉर अस एज d1 क्रॉस d2. अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे वी नीड टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ इट. और मैग्नीट्यूड कैसे लोगे इसका, दिस वुड बी लाइक 4 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर एंड देन वी हैव इज 24 का स्क्वायर. सबका मैग्नीट्यूड ले लो. सो द वैल्यू यू वुड गेट इज द एक्चुअल वैल्यू आई वुड हैव फॉर द सिचुएशन. सो व्हाट वी कैन डू हेयर इज कि हम 4 ही कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है. 4 कॉमन लेंगे हम यहाँ से. सो आई वुड हैव 4, दिस इज 4 कॉमन, आई कैप बचा और उसके बाद हमारे पास माइनस 8j कैप बचेगा. देन आई वुड हैव 6k कैप. तो ये हमारा एक तरीके से क्या आ गया, d1 क्रॉस d2. तो 4 को हम बाहर ही रखेंगे, 4 की हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है. अब हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं जो हमारे पास इनसाइड ब्रैकेट है. पॉजिटिव आई कैप इज देयर विच इज 1 स्क्वायर. देन आई वुड हैव 8 स्क्वायर. देन आई वुड हैव 6 स्क्वायर. तो हमारे पास 1 आ गया. 8 स्क्वायर इज 64. देन आई वुड हैव 36 विच इज लाइक रूट ऑफ 101. तो अब हमने क्या करना है, हाफ आएगा हमारे पास. d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड निकाला है हमने विच इज रूट 101 और यहाँ पे हमारा क्या बचा था, 4 और 2 को कैंसिल करो, दिस इज लाइक 2. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2 रूट 101 स्क्वायर यूनिट्स कैन बी देयर. यहाँ पे बस हमने एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी थी कि कॉमन नहीं लिया. कॉमन लेने से क्या हुआ, वैल्यूज हमारी रिड्यूस हो गई और इतने बड़े बड़े स्क्वायर्स नहीं करने पड़ेंगे. सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इफ two adjacent sides are there for you, और diagonals निकालोगे and then you can find the area of the parallelogram.